हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिव प्रसाद है। मैं सोनभद्र का रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों को लिए हॉरर स्टोरी कहानी कार्टून लाता रहता हूँ। आप लोग देखते रहते हैं, और अगर आप फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करें। लिए आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आया है, इसे देखिए। ये कहानी रुमाली की है, जो कि 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी और अपनी डिलीवरी के लिए अपनी मायके गई थी। पूरे 5 साल के बाद उसे बच्चा हो रहा था, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसकी माँ ने उसे फ़ोन पे बताया कि घर के पीछे जो खाली ज़मीन थी वहाँ पे एक कमरा बनवा लिया है। उसे काफ़ी अजीब लगा। इतने सालों के बाद जैसे ही वो अपने घर में कदम रखी, उसे कुछ अजीब सा, अलग सा लगा। माँ, ये घर के पीछे नया कमरा बनवाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, घर के पीछे दूर दूर तक खाली जमीन है ना। तेरे पापा को कई दिनों से लग रहा था कि यहाँ पे एक कमरा बनवा लेंगे तो सही रहेगा। अब तू ये सब छोड़ बेटा और चल और ये जल्दी से ये दूध पी ले। माँ, मैं थोड़ी देर में पी लूँगी, अभी तो खाना खाया है। आप सो जाओ, सुबह बात होगी। अच्छा बेटा, ठीक है। मैंने दूध का गिलास उठा के खिड़की पे रख दिया और पता नहीं कब आंख लग गई। अचानक से खिड़की के पल्लों के खड़खड़ाने की तेज आवाज आई और दूध का गिलास जो खिड़की पे रखा था, जोरों के धड़ाम की आवाज से जमीन पे आ गिरा। और हैरानी की बात थी कि जमीन पे गिरते ही दूध का रंग लाल हो गया। अचानक खिड़की के बाहर नजर गई तो गहरे अंधेरे की तरफ से आवाज आ रही थी, जैसे छोटे बच्चे खिलखिला के हंस रहे हों। अरे, इतने रात में इतने घनघोर अंधेरे में बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है भला? अचानक घड़ी के ऊपर नजर गई तो रात के 12 बज रहे थे। बचपन से सुनी हुई भूत प्रेत की कहानियां एकदम से दिमाग में आने लगी और डर का माहौल बनने लगा। सुना था कि प्रेगनेंसी में बुरी आत्माएं प्रेग्नेंट औरत के पीछे पड़ जाती हैं, तो क्या मेरे पीछे भी? हे भगवान, डर से पसीना आने लगा और खौफ के साये में रहते हुए डरे सहमने से मैंने वो खिड़की बंद की। डर इतना लगने लगा कि बस कमरे से भागकर माँ के पास जाने का मन होने लगा। और जैसे ही कमरे के दरवाजे की तरफ कदम रखा, ऐसा लगा कि हवा की तेजी से कोई सामने की तरफ से निकला। अब तो मेरी डर के मारे जान मुंह में आ गई। इतने में ही खिड़की का पल्ला फिर से जोर की आवाज से खुल गया और ये देखते ही मेरी जोर से चीख निकल गई। पूरी ताकत से मैंने चीख लगाई। मुझे ये लगा कि मेरे जोर से चीख सुनने कर मेरी माँ दौड़ कर आ जाएगी, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और अब तो मेरी हालत और भी ज़्यादा डर से खराब होने लगी। आखिर माँ को मेरी चीख सुनाई क्यों नहीं दे रही है? मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे कि मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। पीछे जो खिड़की खुली थी, उधर तो देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तेज हवाएं मेरे कानों में ऐसे टकरा रही थी जैसे कि लग रहा था कि कोई बोल रहा हो कानों में, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अब क्या था, मैंने अपनी आँख बंद की और हाथों से अपने कान बंद किए और अब और जोर से पूरे अपने बदन की ताकत लगाकर जोर से, एकदम जोर से चिल्लाने लगी, माँ, माँ, पापा, पापा। ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज़ मुझे ही सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में जितने तेज आवाज़ से मैंने चीख लगाई थी, उससे भी ज़्यादा तेज और दर्दनाक चीखें मेरे कानों में अपने आप गूंजने लगी। ये आवाज़ें ठीक मेरे पीछे खुली हुई खिड़की से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गरम गरम तेल मेरे कानों में डाल दिया हो। उन खौफनाक आवाज़ों में डरावनापन इतना था कि क्या बताऊं। मेरे होश उड़ गए थे। डरे हुए कांपते हाथों से मैंने उस अंधेरे में टॉर्च ढूंढा। जैसे तैसे
और जैसे ही मैंने वो टॉर्च जलाया और सामने की दरवाजे की तरफ जलाया तो ऐसा लगा कि वहाँ 3 छोटे बच्चे खड़े हैं और उनके हाथ में 3 चमचमाते हुए चाकू थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मेरे लड़खड़ाते कदम पीछे को हटने लगे। पर जितना मैं पीछे जाती वो और